नमस्कार। शनि लगभग 139 दिन वक्री होने के बाद अब कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि का कुंभ राशि में मार्गी होना हम सबके जीवन में कैसे परिवर्तन आएंगे, इस बात को इस वीडियो में समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि राशिवार हर राशि वालों के लिए कैसा वक्त आने वाला है और अन्य ग्रह भी कैसे भ्रमण कर रहे हैं, क्या वक्त आपका चल रहा है, कैसे समय चल रहे हैं और आने वाला समय लगभग कैसा रहेगा, इस बात को समझेंगे इस वीडियो में। देखिएगा 29 अप्रैल 2022, बहुत ध्यान से समझिए हमारी बात को। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में आए थे। अब ये जो डेट्स हम बता रहे हैं, इससे आप अपने जीवन का थोड़ा अंदाजा लगाइए, क्या इसके आसपास से आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन या बुरा परिवर्तन हुआ, तो आप हमारी बात को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करे थे। ठीक है, जब भी शनि किसी दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। यकीन मानिए, पूरा ज्योतिष शनि, राहु, केतु, बृहस्पति के लगभग स्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी कोई ज्योतिषी कुंडली देखता है तो सबसे पहले शनि और बृहस्पति को देखता है, राहु और केतु को देखता है। अन्य ग्रह तो लगभग सपोर्ट करते हैं, अन्य ग्रह उसके सहायक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रोल निभाता है यही ग्रह निभाते हैं। तो 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में आए थे। 2.5 साल का भ्रमण एक राशि में शनि का होता है और 30 साल में उसी राशि में दोबारा वापस आते हैं। यानी इस बात को समझिएगा कि कुंभ राशि में अभी शनि चल रहे हैं, तो जब कुंभ राशि से शनि निकलेंगे तो अब 30 साल के बाद ही यहां पर आएंगे। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में 30 साल में एक ही बार 7.5 आती है। 7.5 साल का फेज एक ही बार आता है, ये बात आप समझ के चलिएगा। तो 2.5 साल का भ्रमण एक राशि में होता है। इसी क्रम में देखिए 29 अप्रैल 2022 को आए और 30 जून 2024 को शनि कुंभ राशि में वक्री हुए। इस साल की बात हम कर रहे हैं, 30 जून 2024 को ये वक्री हुए। अब 15 नवंबर 2024 यानी जो आने वाला है, शनि मार्गी होने जा रहे हैं और कुंभ राशि में शनि का अंतिम भ्रमण है। इस समय का अंतिम भ्रमण यानी कुंभ राशि की जो 2022 से गति चल रही है शनि की, वो अंतिम चरण अब चल रहा है, शनि का चलने वाला है 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक। कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि शनि जाते जाते कुछ बहुत अच्छा देकर जाते हैं। तो अब देखने वाली यही बात है कि जाते जाते क्या देकर जाते हैं और किसको क्या मिलता है, इस बात को हम समझेंगे। तो पूरा मामला ये है कि 139 दिन से शनि वक्री चल रहे थे। 30 जून 2024 से वक्री चल रहे थे। 15 नवंबर 2024 को ये मार्गी होने जा रहे हैं और कुंभ राशि में 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक शनि का भ्रमण चलेगा। इस बात को हम लोग समझेंगे क्योंकि इसी क्रम में आपको पता है कि मकर, कुंभ और मीन राशि की 7.5 चल रही है, कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। तो इन सब राशि पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हम समझेंगे। राशिवार हम आपको बताएंगे कि इस जो परिवर्तन है, ये गोचर है, इसका क्या प्रभाव होगा। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इसे अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर समझिएगा। 7.5 और ढैया का जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा की पोजीशन पर ही होता है, लग्न से उसका मतलब नहीं होता। यानी आपकी चंद्र राशि क्या है उसी पर ढैया 7.5 प्रभावी होगी, इस बात को समझकर चलिएगा। बाकी इस गोचर को आप अपने लग्न पर भी समझेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने जीवन में आप क्लियर पाएंगे, लेकिन आप इसको दोनों पर, नाम आदि पर इसको मत समझिएगा, इस बात को समझ के चलिएगा। इसके अलावा चूंकि ये आपके, मैं हमेशा हर राशिफल में बताता हूं कि ये मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप देख रहे हैं तो हम सिर्फ आपके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एक ग्रहीय गति की बात
बात कर रहे हैं एक आकाश में चल रहे ग्रहों की स्थिति। जैसे बारिश तो एक जगह पर बहुत लोगों के घरों पर हो रही है, लेकिन किसको कितना नुकसान हो रहा है, कौन भीग कर घर में आ रहा है, कौन बढ़िया से घर के अंदर बैठ के पकौड़ी चाय खा रहा है, यही बात होती है ना। तो इस बात को समझिएगा कि किसी विशेष फैसले पे आपको पहुंचना है तो किसी अच्छे मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा। तो शनि का ये मार्गी प्रभाव कैसे परिवर्तन लाएगा, राशिवार इसको समझेंगे, इस बात को समझेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात देखते हैं, मेष राशि वालों का देखते हैं। मेष राशि वालों के 11वें घर में शनि मार्गी हो रहे हैं। मेष राशि वालों का मंगल जो राशि का मालिक है वो खराब चल रहा है, अभी अप्रैल मई तक चलेगा। लेकिन शनि की बात यदि देखें मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इस बात को आप समझ कर चलिएगा कि मेष राशि वालों के लिए पैसा कमाने के लिए अब संघर्ष कम करना पड़ेगा, यानी बहुत आसानी से पैसे आने शुरू होंगे, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं फंसे हुए रुके हुए पैसे आने शुरू होंगे और कम मेहनत से भी अधिक लाभ मिलने की उम्मीद निश्चित तौर पर बनेगी। फाइनेंशियली आप बहुत सुधरने की स्थिति में आ रहे हैं, बेहतर स्थिति में आ रहे हैं और आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी प्लानिंग भी आपके पक्ष में आ रही है। लेकिन चूंकि मंगल नीच का है और ये अप्रैल मई 2025 तक खराब है, इसलिए बहुत गुस्से से बचिएगा, अपने क्रोध से बहुत बचना है आपको। जल्दबाजी में फैसले लेने से आपको बहुत नुकसान होगा और इस बात को आप ध्यान रखकर चलिएगा कि आप मेल हैं तो फीमेल के साथ बहुत ही डिसिप्लिन में और एक मर्यादित व्यवहार करिएगा। आप फीमेल हैं तो मेल से आप बहुत अपने आप को रिजर्व रख के चलिएगा, अदरवाइज आपको जीवन में नुकसान होगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए जो ये शनि का मार्गी प्रभाव है बहुत अच्छा परिवर्तन देने जा रहा है। बहुत सारी प्लानिंग आपके फेवर में होंगी, तरक्की होगी और सबसे जो अच्छा प्रभाव है फाइनेंशियल आप बेहतर ग्रोथ करेंगे ही करेंगे, ये मुझे उम्मीद नजर आती है। बाकी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उपाय के तौर पर यदि आप हर शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, बहुत जीवन में परेशानियां हैं मंगल की वजह से, तो सुंदरकांड कर लें, अदरवाइज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ आपको सुखद अनुभव कराएगा। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के 10वें भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, कर्म भाव पे मार्गी हो रहे हैं। ये परिवर्तन बेहद अनुकूल है, बेहद अनुकूल है। नौकरी में संघर्ष कम हो जाएगा, कम मेहनत से ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी। नौकरी मिलने की उम्मीद नवंबर के अंतिम हफ्ते से लेकर मार्च के पहले दूसरे हफ्ते तक रहेगी, तो इस दौरान पे आपकी नौकरी मिल सकती है, आप प्रमोट हो सकते हैं, आपका व्यापार बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर करियर, वर्किंग प्लेस आपका अच्छा होगा, बहुत अच्छा बल लेगा, तरक्की मिलेगी। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ करेंगे जिससे आपको कोई अवार्ड, कोई मेडल, आपकी क्रेडिट आपको मिलेगी आपके बॉस के द्वारा। आप समय पर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। कुल मिलाकर जो वृषभ राशि की बात करें तो प्रतिष्ठा को लेकर और करियर को लेकर निश्चित तौर पर अनुकूल परिवर्तन होने वाला है, ऐसा ग्रह गोचर कहता है। बाकी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार रखने की आवश्यकता रहेगी। पिता का स्वास्थ्य पहले से अब बेहतर होगा, तरक्की आपकी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर शनि का वक्री होना वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए। उपाय यहाँ पे वृषभ राशि वालों के लिए किया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा कि हर बृहस्पतिवार के दिन केले का दान मंदिर में करें। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शनि भाग्य भाव में मार्गी हो रहे हैं और भाग्य भाव में शनि का मार्गी होना बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत बढ़िया बात रहेगी। मिथुन राशि के भाग्य भाव में शनि मार्गी होना भाग्यवश बहुत अच्छी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेंगी और सबसे बड़ा परिवर्तन, चूंकि शनि की
तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव एकादश भाव में पड़ रही है, जहां से हम पैसे अर्न करते हैं, कमाते हैं, लाभ का स्थान होता है। और लाभ के स्थान पर शनि की दृष्टि होना निश्चित तौर पर लाभ, पैसा कमाना, फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होना, धन आना, इस तरीके की उम्मीद नजर आती है। शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है। नई अपॉर्चुनिटीज आपको नवंबर से मार्च के बीच में देखने को मिलेगी। नए मौके, नए ऑफर आपको देखने को मिलेंगे जो आपके करियर को, व्यापार को, लाभ को, फाइनेंशियल पैसे कमाने के नए स्रोत को लेकर नए परिवर्तन लेकर आएंगे। तो भाग्य भाव में शनि का परिवर्तन बहुत अनुकूल है। ये मिथुन राशि वालों के लिए भी एक अच्छे वक्त देखने की स्थिति में आप आगे जा सकते हैं। उपाय के तौर पर यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कुष्ठ रोगियों को भोजन देना और आशीर्वाद लेना। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि की तो ढैया भी चल रही है। कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में शनि मार्गी होना, अगर हम शनि के वक्री होने के प्रभाव को देखें तो जून के बाद से घर को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पिता को लेकर चिंताएं बढ़ी थी आपके जीवन में, वो चिंता कम होगी या आपको ये कहीं ना कहीं अनुभव होगा कि हाँ इसके रास्ते मिल गए, अब ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और निश्चित तौर पर आपके जीवन से तनाव कम होने लगेगा और थोड़ा एक बेहतर स्थिति शुरू हो जाएगी। बेमतलब के झंझट में आप पिछले 4-5 महीनों से फंस रहे थे, पड़ रहे थे, उससे भी आपको राहत मिलेगी। संतान की तरफ से भी एक सुखद परिवर्तन मिलेगा। कर्क राशि वालों को अष्टम भाव में शनि के मार्गी होने की वजह से स्वास्थ्य का और दुर्घटना का ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से अपने पैरों की जांघ को, कमर को, दाहिने पैर को बहुत ध्यान रख के चलना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं कोई तकलीफ होने की उम्मीद बन जाती है। इसके साथ साथ जो है 5वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। पेट में गैस या पेट का जो डाइजेशन है वो खराब होने की योग बन जाते हैं, इसका ध्यान रख के चलिएगा। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करते रहें आप, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सिंह राशि की बात करें, अगली राशि सिंह राशि की बात करें। सिंह राशि वालों के 7वें घर में शनि मार्गी हो रहे हैं। 7वें घर में शनि का मार्गी होना बहुत अच्छी बात है, ठीक बात है। वैसे तो देखिए सिंह राशि के लिए शनि किसी भी रूप से एक बढ़िया ग्रह नहीं होते हैं, कारण सिंह राशि जो होती है वो सूर्य से संचालित होती है। सिंह राशि वालों के लिए मंगल, सूर्य और बृहस्पति ये खास ग्रह होते हैं। सूर्य चूंकि शनि के शत्रु हैं, मंगल चूंकि शनि के शत्रु हैं और सिंह राशि में शनि षष्ठेश यानी रोग ऋण शत्रु के मालिक और सप्तमेश टेक्निकली मार्केश हो जाते हैं। इस वजह से शनि का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं होता है। तो हम सिंह राशि वालों के जीवन में शनि के मार्गी होने से कोई बहुत सुखद परिवर्तन की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन चल रही परेशानियों से राहत आपको मिलेगी। जैसे मानसिक तनाव आपको बहुत परेशान कर रहा था, आपको राहत मिल जाएगी। पार्टनरशिप, डेली इनकम, बेमतलब के विवाद, बेमतलब के पटीदारों से और पारिवारिक कहीं ना कहीं आपके तालमेल खराब हो रहे थे, भाइयों से, रिश्तेदारों से, बहन से, बुआ से, चाचा से, या आपने कहीं ना कहीं तो महसूस किया ही होगा ससुराल से। तो आपको कहीं ना कहीं लाभ की उम्मीद अब आने वाले समयों में मिलने लगेगी। तो सप्तम का शनि दाम्पत्य जीवन, रिश्तों को सुधारेगा, तनाव को कम कर देगा, भाग्य को थोड़ा सा आपके पक्ष में कर देगा। तो इस बात को समझ। बाकी सप्तम का शनि जो होता है लगन पर दृष्टि है, तो ऐसे में व्यक्ति लेथार्जिक, स्लो, आलसी होने लगता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के चले। बाकी शनि सामान्य रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समयों में नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति बेहतर हो रही है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए भी एक बेहतर वक्त आ सकता है।
उपाय क्या किया जाए? भगवान सूर्य को जल यदि देते रहें और 3 मिनट प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते रहें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ गौशाला में गायों को भोजन देना, शनिवार की शाम को अंधों, हैंडीकैप लोगों की मदद करना, आंखों की दवाइयाँ देना या नेत्रहीन लोगों की मदद करना, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिवर्तन आएंगे। कन्या राशि की बात करें, वर्गों की बात करें तो शनि छठे घर में मार्गी हो रहे हैं। 6th हाउस में कन्या राशि वालों के लिए मार्गी हो रहे हैं। ये शनि स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसे रास्ते देंगे जहां से आपको लगेगा कि ये करने से ही अच्छे परिवर्तन आ जाएंगे, यानी अच्छे परिवर्तन आने के विकल्प आपके पास आएंगे, या इस तरीके से कहें कि परेशानियों का हल मिलेगा, बढ़िया डॉक्टर मिलेगा, सही जगह पे इलाज होगी, दवा काम करेगी और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा शनि का परिवर्तन लाएगा। कर्ज में फंसे हैं तो कुछ ऐसे सहायता लोगों से मिलेगी, पैसे मिलेंगे और आप देंगे और आपका कर्ज कम हो जाएगा, राहत मिल जाएगी। पैर, हड्डी, इन सब पे थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। आलस्य, दिनचर्या आपकी बड़ी खराब रहती है, इसको सुधारने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां रहती हैं, उसमें थोड़ा सुधार आएगा। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य का प्रबल स्थिति नजर आती है, बाकी चीजें सामान्य हैं। 7, 8, 9, 10 नए परिवर्तनों की तरफ कन्या राशि वाले जाएंगे। नई उपलब्धियां, नई प्राप्ति की तरफ कन्या राशि वाले जाएंगे। उपाय क्या किया जाए? उपाय क्या किया जाए? घर के आसपास जो कुत्ते घूमते, स्ट्रीट डॉग्स, पालतू डॉग्स की बात, पालतू कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्ट्रीट, जो गली गली घूमते हैं, उन कुत्तों को आप फीड कराइए। फीका खाना जिसमें कोई टेस्ट ना हो, यानी मीठा नहीं होना चाहिए। जैसे आप रोटी दे दिया, दूध रोटी दे दिया, तो ये आपको डॉग्स को खिलाना है और गणेश भगवान की उपासना करनी है। अगली राशि तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वालों के शनि 5वें घर में मार्गी हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अनुकूल बात है। हमें ऐसा लगता है कि तुला राशि वालों के लिए नवंबर से लेकर मार्च के बीच में कुछ अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। नई जगह आप जुड़ेंगे, नया करियर परिवर्तन होगा, नई प्राप्ति होगी, नया एजुकेशन, नया उदय और नई एक तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तुला राशि वालों के लिए जो शनि का मार्गी होना है बेहद अनुकूल है। संतान भाव पर शनि का मार्गी होना संतान के सुख को लेकर, एजुकेशन को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छे परिवर्तन रहेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। शनि की लाभ भाव पर दृष्टि, पैसे कमाने के नए स्रोत बनेंगे, नई स्थिति आएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। तो शनि का मार्गी होना तुला राशि के लिए बेहद अनुकूल मुझे नजर आता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शनि की लाभ और धन भाव इन दोनों पर दृष्टि रहेगी। पंचम भाव में बैठकर शनि योग कारक हैं और यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए अच्छे परिवर्तन आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि नवंबर यानी 15 नवंबर के बाद अपनी मेहनत को आप बढ़ा दीजिए। 25 मार्च के अंदर 29 मार्च के अंदर आपको कुछ अच्छे लाभ, कुछ बढ़िया लाभ, कुछ सुखद लाभ आपको मिलेंगे और एक अच्छा सुधार आप अपने जीवन में पिछले 4-5 सालों की तुलना में अच्छा देखेंगे। अब बड़ी बात है ना भाई, 4-5 साल बोल रहा हूं तो इसका मतलब एक बड़ी बात है, तो आप इसका वेलकम कीजिए। मेरे हिसाब से अच्छी स्थिति है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो की। देखिए वृश्चिक राशि वालों की ढैया चल रही है। आपकी राशि से चौथे शनि है, तनाव का समय होता है, ये स्ट्रेस का टाइम। देखिए कभी भी चंद्रमा से चौथे शनि होते हैं तो परेशानियां देते हैं, ठीक है ना। चौथे भाव में शनि होना ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं, उलझन देते हैं और ये ढैया भी है आपको। लेकिन अभी शनि मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी का क्या परिणाम है? मार्गी शनि होने से कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा। जैसे
करियर में लाभ अवश्य आएगा। थोड़ी मेहनत और एकाध असफलताएं, मतलब देखिए संघर्ष के बाद सफलता, आपको प्रयास बड़े करने चाहिए लेकिन आपको सफलता मिलेगी जो सफलता पिछले कई सालों में नहीं मिली। तो आपको थोड़े प्रयास अधिक करने पड़ेंगे लेकिन सफलता भी मिलेगी। शनि का कर्म भाव पर दृष्टि, प्रमोशन, ट्रांसफर, करियर बेहतर होना, व्यापार अच्छा चलना, अगर इसमें आप अपनी मेहनत से ज़्यादा यानी आप अपने प्रयासों को और बढ़ा दें, सफलता 1000% मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा आसानी से नहीं मिल सकती है लेकिन मिल जाएगी भाई। जहाँ नहीं मिल रही थी आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक फॉर्म है, आपको फॉर्म पिछले 4 सालों से नहीं मिल रहा था, अब हम कह रहे थे कि वो फॉर्म मिल जाएगा, तो आपने हमारी बात सुनी और आप गए ऑफिस की खिड़की पर खड़े हैं फॉर्म के लिए, तब तक पता चला खिड़की बंद हो गई, उस दिन आपको फॉर्म नहीं मिला। अब आपने सोचा कि वो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि फॉर्म मिल जाएगा लेकिन फिर भी नहीं मिला, तो भैया मेरे दूसरे दिन चले जाओ, आपको दूसरे दिन फॉर्म मिल जाएगा। पिछले 4 साल में 10 बार गए फॉर्म नहीं मिला लेकिन दूसरे दिन जाओगे तो मिल जाएगा क्योंकि योग चल रहा है। तो आप इस बात को समझ कर चलो। तो शनि की दृष्टि करियर में अच्छे परिवर्तन लाएगा, तार्किक बनाएगा और आपको कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग आपके पक्ष में होंगी, स्थिरता मिलेगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार। अगर पिछले 4-5 महीनों में आपकी माँ को कोई तकलीफ थी जैसे कमर की, पीठ की, पैरों की, शरीर में दर्द की, तो आपको नवंबर-दिसंबर के बाद से आपको आराम मिल जाएगा, आपकी मदर को। बाकी चीज़ें ठीक है। एजुकेशन में कहीं ना कहीं आपको अभी भी व्यवधान देखने को मिलेगा, बाकी करियर अच्छा हो रहा है, अन्य चीज़ें अच्छी हो रही हैं जो हमने बताई, तो चीज़ें ठीक हैं। उपाय के तौर पर आप भगवान शिव की पूजा करते रहें, हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें, बेहद सात्विक आहार लीजिएगा क्योंकि 5वें भाव में राहु है, नॉनवेज या जानवर आप खाते हैं तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ता जाएगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शनि 3रे भाव में मार्गी हो रहे हैं। 3रे भाव में शनि का मार्गी होना, धनु में शनि का मार्गी होना, इस बात को आप समझ लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे तो 1-2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो फाइनेंशियल, धन को लेकर जो कोई कठिनाई थी, जो परेशानी थी धन को लेकर, या यूँ कहें कि कोई संघर्ष आपको करना पड़ रहा था कर्ज को लेकर, कर्ज उतारने को लेकर, पैसों को लेकर, वो संघर्ष आपका कम होगा और पैसे आएंगे, यानी लाभ आएगा, धन बढ़ेगा, या हम ये इस तरीके से कहें कि नए मौके कुछ ऐसे मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया विकल्प कुछ आपके पैसों का मिलेगा, नया कुछ आप बिजनेस कर सकते हैं, किसी बिजनेस में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ कुल मिलाकर आपकी जो लाभ की स्थिति है, जो आय है, जो मनी है, वो आपकी बेहतर होगी शनि के मार्गी होने के बाद, यदि आपके पूर्ण प्रयास हैं तो। कन्फर्म है बात, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। दूसरी चीज, स्वास्थ्य में पेट का, संतान का थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए आपको। बाकी भाग्य भी ठीक है, लाभ भी ठीक है, विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो शनि 3रे भाव में नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं और नई प्लानिंग के साथ आपको बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी समय धनु राशि वालों के लिए लगभग 8-9 महीने ठीक नहीं है। देखिए, जब तक बृहस्पति मिथुन में नहीं जाता है, जब तक राहु और केतु आपके 4थे और 10वें भाव से नहीं हटते हैं, तब तक आपको स्थिरता नहीं मिलेगी। आप वैसे भी, मैं आपको बताऊं, धनु राशि वालों को 2024 के अप्रैल मई के बाद से स्थिरता खत्म हो गई है, स्टेबिलिटी खत्म हो गई है। आप कोई पक्की जॉब करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम अप्स डाउन हो रही हैं, आपका करियर अप्स डाउन हो रहा है। व्यापार करते हैं तो उसमें भी बहुत अस्थिरता महसूस हो रही होगी, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपकी खराब है। तो अभी 6-7 महीने और है, जब तक राहु केतु नहीं बदलते, बृहस्पति नहीं बदलते, तब तक आपको प्रॉब्लम है। बाकी शनि का मार्गी होना ठीक है धनु राशि वालों के लिए, इसलिए कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है।
उपाय के तौर पर घर के आसपास जो डॉग्स घूमते, स्ट्रीट डॉग्स घूमते, उनको फीड कराइए। नॉनवेज मत खाइए। बृहस्पति आपके छठे घर में हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जप करिए, इससे लाभ मिलेगा। अगली राशि मकर, कैप्रिकॉन की बात कर रहे हैं। मकर राशि वालों की 7.5 भी चल रही है और अब आप बहुत करीब हैं अपनी 7.5 खत्म होने के, बहुत करीब। मतलब ये मान के चलिए 3-4 महीनों में आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी, तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि वालों के लिए ये शनि का मार्गी होना अच्छे परिवर्तन लाएगा। परिवार, घर, भूमि, जमीन, फाइनेंशियल सिचुएशन, परिवार में तालमेल को लेकर बड़े सुखद परिवर्तन आएंगे। अगले 3-4 महीनों में यदि आप गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, धन की स्थिति बेहतर होगी, धन के नए स्रोत जुड़ेंगे, परिवार की चिंताएं कम होंगी, परिवार में सुखद परिवर्तन होंगे, आपका मन अच्छा होगा। मतलब कुल मिलाकर बढ़िया है। और अब आप 7.5 के अंतिम पड़ाव पर भी हैं और अब 7.5 खत्म होने वाली है, तो ये भी अच्छी बात है। हालांकि मीन राशि का जब शनि जाएगा तो थोड़े संघर्ष भी आएंगे मकर राशि वालों के लिए, भले ही 7.5 खत्म होगी। अब वो क्या संघर्ष रहेगा, क्या दिक्कत रहेगी, वो तो तब की तब बताएंगे जब मीन में जाएगा। फिलहाल अभी शनि का जो मार्गी होना मकर राशि वालों के लिए अच्छी बात है। थोड़ा अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। बाकी चीज़ें 7, 8, 9, 10 बाकी चीज़ें ठीक है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपाय मैं बता दूं, उपाय यहाँ पे करना चाहिए। एक तो सात्विक आहार आपको लेते रहना है, हनुमान जी की पूजा करते रहना है, ठीक है। और आपकी जो ईष्ट है माँ भगवती हैं, तो माँ भगवती की उपासना करते रहिए। अगली राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए 7.5 चल रही है और अभी 7.5 है आपकी, लंबी है, लगभग अभी लगभग 3 साल 7.5 आपकी है। और बहरहाल कुंभ राशि वालों के लिए शनि का जो मार्गी होना है उसका परिणाम देखें तो बहुत अच्छा परिणाम है, बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नई अपॉर्चुनिटीज़, और सबसे बड़ी बात है शनि की दृष्टि कर्म भाव पर है, तो सबसे अच्छी बात है कि करियर में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। यानी नवंबर मान लीजिए हटा देते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने बहुत अच्छे हैं। आप अपने करियर में अपना जी तोड़ मेहनत करिए, अपनी प्रयास बढ़ाइए, अपने कोशिशें बढ़ाइए, मेहनत बढ़ाइए, आप करियर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़, नया धन के स्रोत, फाइनेंशियल आप बेहतर होंगे, नए अच्छे और बढ़िया परिवर्तन की तरफ कुंभ राशि वाले जा रहे हैं। बहुत अच्छा चेंज है विवाह को लेकर, करियर को लेकर। और सबसे बड़ी बात, पिछले 4 महीनों में मुझे ऐसा लगता है स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका नासाज हुआ होगा, गड़बड़ हुआ होगा। स्वास्थ्य में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा दिसंबर महीने से, तो कहीं कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, राहु द्वितीय भाव में है, वाणी का ध्यान रखिएगा, अपने खास संबंधों का, खास तौर से ससुराल से संबंधों का ध्यान रखिएगा। यदि आप विवाहित हैं तो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, बाकी अच्छा है, बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, गणेश भगवान की उपासना करते रहें, बेहद सात्विक आहार लें। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों का समझते हैं हाल। देखिए, मीन राशि वालों की 2-3 चीज़ें समझते हैं। एक तो मीन राशि का मालिक बृहस्पति है, वो खराब है, 3रे भाव में है वृषभ राशि का, मतलब ये बहुत अनुकूल नहीं है। आपको बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, इस बात को बहुत क्लियरली समझ के चलिए। दूसरी बात, आपकी राशि में आपकी मीन लगन हो तो भी आपकी लग्न में राहु का गोचर, मीन राशि है तो आपकी राशि में राहु का गोचर। तीसरी चीज़, यदि आपकी मीन राशि है तो आपकी 7.5 प्रारंभ है और अभी 7.5 का लगभग बहुत लंबा फेज देखने को मिलेगा आपको, लगभग 6 साल अभी आपकी 7.5 लगभग बची हुई है। और जो 7.5 के 6 साल हैं उसमें शनि नीच का होगा, इसीलिए हम कहते हैं मीन राशि वालों के लिए 7.5 थोड़ी सी ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए 7.5 शनि के
नीच की मिलती है। मेष में जाता है ना तो वो नीच का होता है, तो इसलिए 7.5 अगर हम 12 राशियों में देखते हैं तो मीन राशि वाले जितने लोग हमें मिले वो 7.5 में अधिक संघर्ष पाए। यहाँ तक ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर तक रहे हैं, और उनकी ये नौबत आ गई कि बहुत ख़राब स्थिति, आप समझ लीजिए भागे भागे फिरे हैं, तो बहुत ख़राब स्थिति, मतलब मैं आपको बताऊं तो मीन राशि वालों की ये स्थिति होती है। तो कुल मिलाकर 7.5 से आपको बचना चाहिए। राहु आपकी राशि में चल रहे हैं, इसके उपाय करने चाहिए, और बृहस्पति गोचर खराब है उसका ध्यान देना चाहिए। रही बात शनि मार्गी होने की, तो शनि मार्गी होने से कोई बहुत सुखद परिवर्तन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, भारत में रह के विदेश का काम करते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते हैं, या किसी भी तौर पर आपका अब्रॉड फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम है, तो आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी आने वाले समय में, लगभग 4 महीनों में। और धन खर्च होता रहेगा, है ना, रात की नींद थोड़ी बेहतर हो जाएगी, है ना। पिछले 5-6 महीने आपने देखा होगा कि आपको नींद बहुत लेट आती थी, लेकिन अब आपको नींद समय पे आने लगेगी। आप एक अच्छी और पीस स्लीप लेंगे, मतलब अच्छी स्लीप, अच्छी बढ़िया नींद आएगी आपको, है ना। बाकी चीज़ें ठीक है, और अपने पेट का, हड्डी का, पैर का ध्यान रख के चलिएगा। उपाय क्या किया जाए मीन राशि वालों के लिए, देखिए, एक तो भगवान शिव की पूजा करें, साल में 1-2 बार रुद्राभिषेक कर लें, चांदी की चैन गले में पहन के रखें, भगवान शिव की पूजा करनी है। और अगला जो है, हर मंगलवार शनिवार या तो आप सुंदरकांड कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं। इतना मीन राशि वालों को ये करके चलना है। तो इस वीडियो में हमने मेष से मीन राशि तक चीज़ों को समझा कि शनि का जो मार्गी प्रभाव है वो क्या दे रहा है। एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।